नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर, राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक, सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट से जुड़ी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं को दोगुनी मजदूरी का प्रावधान होगा और साथ साथ बेहतर सुरक्षा इंतजाम भी होंगे। ये कदम राज्य में कामकाजी महिलाओं को बेहतर अवसर देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को बड़ी सफलता मिली है। शुरुआती रुझानों के अनुसार एनडीए 200 से अधिक सीटों पर बढ़त पर है, जबकि बिहार में महागठबंधन की स्थिति कमजोर दिख रही है। इस परिणाम को राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐतिहासिक बताया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। विशेष रूप से 20 जिलों में वर्षभर पर पिछले साल की तुलना में कम घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये राज्य सरकार की जागरूकता मुहिम, सैटेलाइट निगरानी और कड़े जुर्माने की नीतियों के परिणाम स्वरूप माना जा रहा है। विश्लेषण में सामने आया है कि बिहार में एनडीए की जीत के पीछे मुख्यतः 5 कारण हैं: महिला मतदाताओं का बढ़ना, सामाजिक समीकरण का असर, जातिगत समीकरण में बदलाव, संगठनात्मक मजबूती और सीट वितरण रणनीति। उत्तर प्रदेश को 44वीं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ प्रमुख भागीदार राज्य के रूप में चुना गया है। इसमें राज्य के 2750 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्पाद शामिल हैं। इस पहल से राज्य के हस्तशिल्प, खेल उपकरण, चमड़ा वस्त्र, कांच का सामान आदि को वैश्विक बाजार में ले जाने का लक्ष्य है। पार्टी की विजय के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में नई MY फॉर्मूला काम कर गया है, जिसमें महिला एवं युवा मतदाता निर्णायक साबित हुए हैं। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। लखीमपुर खीरी जिले के चंदन चौकी गांव में दुधवा नेशनल पार्क के भीतर करीब 5 एकड़ क्षेत्र में वेलनेस टूरिज्म हब विकसित किया जाना तय हुआ है। इस हब में कॉटेज, योग एवं ध्यान सुविधाएं, फिटनेस एरिया, प्रकृति सैर मार्ग आदि शामिल होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को नए स्वरूप में आगे बढ़ाया जाएगा। राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने करीब 14,532 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत के बाद राजद की स्थिति थोड़ी स्थिर हुई है। हालांकि गठबंधन के समग्र प्रदर्शन में उसे बड़ी सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के 75 जिलों में प्रतिनिधियों, प्रवक्ताओं एवं पैनलिस्टों के चयन हेतु टैलेंट हंट अभियान आरंभ किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नए चेहरे उभारना और 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा में संगठन को सक्रिय बनाना बताया गया है। इस पहल के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के चुनाव परिणाम ने पीएम मोदी और एनडीए गठबंधन को आगामी राजनीतिक मुकाबलों में एक मजबूत पोजीशन दी है। विश्लेषकों के मुताबिक इस जीत से संघीय राजनीति और 2029 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर किया गया आकलन साझा करते हुए कहा कि नई भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा है और इसे बेदाग रखने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। उनका यह शीर्षक संवाद सुरक्षा चैनलों और नागरिकों को आत्मविश्वास देने के उद्देश्य से था। बिहार में एनडीए की जीत की खबरों से भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला है। इस राजनीतिक स्थिरता के संकेत के चलते निवेशों में तेजी आई और सप्ताहानुसार सूचांक बेहतर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंडियन जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का लखनऊ में गरिमामय स्वागत किया है। यह आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रतीक स्वरूप माना जा रहा है। इससे युवा खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया है और राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रशांत किशोर द्वारा गठित जन सुराज पार्टी ने बिहार में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया। विश्लेषकों द्वारा इसे तीसरे मोर्चे की गतिहीनता और समय समय पर कमजोर गठबंधन रणनीति से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 ईसाई नागरिक, जिनमें एक पास्टर भी शामिल हैं, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह घटना राज्य में छोटी प्रार्थना सभाओं पर निगरानी के बीच आई है और चर्च के समुदाय में इसकी पुष्टि व्याप्त है कि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर सुनियोजित कार्रवाई देखी जा रही है। चुनाव परिणामों के बाद बिहार में विजयी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें जदयू और भाजपा ने अधिकांश सीटें जीती हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के तिकायत नगर के सराई बड़ी गांव में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान गई। घटनास्थल पर लोगों में दहशत का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। चुनाव विश्लेषण में बताया गया है कि बिहार में महिला मतदाताओं की भागीदारी पहले से अधिक हुई है और उनमें एनडीए की दिशा में झुकाव देखा गया है। ये बदलाव राजनीतिक पर्यावरण और रणनीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।
दिल्ली में हुए कार बम धमाके की जांच में यूपी के कानपुर, लखनऊ व सहारनपुर जैसे जिलों का संबंध सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उन डॉक्टरों और छात्रों की फाइल खंगाली जो संदिग्ध कनेक्शन में थे। इस कारण राज्य की खुफिया और जांचपरक कार्यवाही सक्रिय हुई है। बिहार में महागठबंधन को उस सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। चुनाव परिणाम से विपक्ष को अपने राजनीतिक रोल आउट, गठबंधन रणनीति और सामाजिक समीकरणों पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा मिली है।